भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जैसा जानते हो आप सरदार जी अनेक वक्त हो गया है और सरदार जी के नाम में डाकू पे रहे सिंह ले जाओ साथियों अड्डे पर। जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी। आज इस नैना गणराज का के वचन अपने आप को डाकू बेराम सिंह के नाम से तब्दील कर चुका है। लेकिन आज इस कृपाचंद के दिल से रहम नाम की चीज निकल गई है। इसीलिए मैंने अपने आप को डाकू बेराम सिंह के रूप में तब्दील किया है कि अपने दुश्मनों को जब तक इस दुनिया से नष्ट नाबूद नहीं करूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता। मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बातों पर गौर करो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। तो सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, और चलना होगा आज साथियों नैना गढ़ और चलना होगा आज साथियों नैना गढ़ नैना गढ़ दरमियान में चलकर सरदार जी धूम मचाना हो, दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा। और मंत्री कामत सिंह को साथियों और मंत्री कामत सिंह को साथियों और समर सिंह जो मेरा दुश्मन समर सिंह पक्का बन गया है। समर सिंह जो दुश्मन मेरा पक्का बन गया है। अरे कामत और समर सिंह को मुझे सरदार जी जोगिस महामंत्री कामत सिंह मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन आज उसने उस दोस्ती को दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। दोस्ती को दुश्मनी में तब्दील करने वाला वो कामत सिंह ने दुश्मनी शुरू किया है और ये बेरहम थी उसे कहेगा क्यों नहीं जी। और उस कामत सिंह का जो सारा जिगरी दोस्त समर सिंह है वो भी मेरा दुश्मन है, और जब तक इन दोनों को मैं कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है जी। इसलिए आओ इस बीरावान जंगल से होते हुए चलेंगे। और बिजली सरदार जी सामने कुटिया मुझे दिखाई पड़ रही है। कुटिया अगर उस कुटिया में कोई भी शख्स होगा तो हम लोग उससे पहले पानी पिएंगे, क्योंकि इस वक्त प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। आओ हम लोग उस कुटिया की तरफ चलते हैं और उस कुटिया में पानी पिएंगे, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। बेटी सुने ना बेटी, हमारे लिए कोई भोजन बना के लाओ बेटी। बैठकर स्नान करता हूँ बेटी। की डाली मैया हो अरनिमिया की डाली मैया डाल लिया सालवा की झूम झूम के
झूलाने वाली झूल मैया झूले वाली। निमिया की डाली मैया हो निमिया की डाली मैया डालनी असालना की झूम झूम के की झूम झूम के मैया झूले ना झूलाने वाली झूम झूम के मैया और चाहे मेवा लड्डुअन की भोग लागे संत करे सेवा पाई करे मूलराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। कौन सा काम पड़ गया बेटा कि आज हमारे कुटी की तरफ बेटा? बाबा जी, हाँ। मैं आपकी कुटी की तरफ क्यों आया हूँ मैं आपको अवश्य बताऊंगा बाबा जी, बतलाइए अवश्य बेटा। बताऊंगा। संतोष, बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। प्यास से वरना मेरा निकल जाए दम, प्यास से वरना मेरा निकल जाए दम, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। बाबा जी, मैं आपकी कुटिया पर आया हूँ, मुझे जोरों से प्यास लगी है, हो सके तो आप मुझे गिलास पानी पिला दीजिए। बेटा तुम प्यासे हो बेटा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। आप तपसी बाबा के कुटी पे आ गए हो बेटा, पानी मैं पिलाऊंगा बेटा। बेटा मैं अभी पानी पिलाता हूँ बेटा। बेटी सुनाए ना, बेटी सुनाए ना बाबा जी, बेटी जरा पानी लेकर आओ बेटी, कोई प्यासा है बेटी। कोई प्यासा आया है? हाँ बेटी, बाबा जी हाँ बेटी, ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। आओ बेटी। बाबा जी, आप तो जानते हैं कि महाराज ने दरबार में मुझे सजा दिया है, मुझे मौत की सजा हुई है, और आप किसी और के सामने मुझे इस तरह से ना बुलाया करें, नहीं तो अगर कोई देख लेगा, महाराज जी तक अगर खबर पहुंच जाएगी तो मुझे फिर से सजा हो जाएगी। बेटी कोई प्यासा आया है बेटी, अपने चेहरे पे पर्दा कीजिए बेटी और पानी पिलाइए बेटी। ठीक है बाबा जी। पानी पिलाना भगवान का काम है बेटी।
बुझी जाती दिल की जला क्यों दिया। प्राण से प्यारी मेरी सुनैना प्रिय, प्राण से प्यारी मेरी सुनैना प्रिय, जो गई थी बिछड़ दिल मिला है दिया। प्राण प्यारे पिया आप है आ गए, प्राण प्यारे पिया आप है आ गए, फिर से मुझको है उसे मिलाया यहाँ। आप मिली रात दिन की तड़पती पिया, आप मिली रात दिन की तड़पती पिया, जो बुझी ज्योति को है जलाए दिया। अब कैसी हालत, अब ये डाकू तो बेचूं क्यों? अब फिर मैं रात देता हूँ। सुनैना, आज उसी मेरे दोस्त ने दोस्ती को जुल्मी यारी साबित कर दिया है और राजमाता का खून उस हरामजादे ने करके राजमाता के खून के इल्जाम में मुझे फंसा दिया और सम्राट ने मुझे भी सजाए मौत की सजा दे दिया। या भगवान, लेकिन अपने बेटे विजय ने सलाखों में मिलने के लिए आया। मेरा बेटा विजय कैसा? सुनैना, हम लोग भाग रहे थे, रास्ते में विजय दूसरे रास्ते से गया और मैं दूसरे, लेकिन वो जहां हम लोगों ने मिलने के लिए बोला तो विजय वहां आया नहीं। हमें लगता है जरूर हमारा बेटा किसी मुसीबत में है। उस कबीले कयामत सिंह ने महाराज जी ने जो इंसाफ के लिए कटारी दिया था उसे खूनी कटारी बना दिया और अपनी यारी को उसने जुल्मी यारी बना दिया। कयामत सिंह ने अपने जीवन में कितना कहर बरसा दिया। दोस्ती को दुश्मनी में कयामत सिंह ने तब्दील किया है और उस दुश्मनी को मैं खत्म करूंगा। सुनैना, मैं खत्म मेरा करूंगा। बेटा विजय, मेरे बेटे को छोड़। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा सुनैना, मैं उसे जल्दी खोज कर लाऊंगा। बाबा जी, बेटा मेरी पत्नी को आप इतनों दिनों तक अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया में रखे। इस उपकार को हम अपने प्राण भी देकर नहीं चुकता कर सकते हैं बाबा जी, लेकिन एक गुजारिश आपसे है। कौन सी गुजारिश है बेटा? जिस तरह इतने दिनों तक आपने मेरी पत्नी को अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया में रखी है, सिर्फ 24 घंटे और मेरी पत्नी को रखिएगा। मैं कल सुबह आकर अपनी पत्नी सुनैना को यहाँ से लेकर जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मैं अपने बेटे विजय की खोज में जा रहा हूँ। जब तक मैं उसे खोज नहीं लेता हम इसे नहीं ले जा सकते हैं बाबा जी। बेटा मैं अपनी बेटी सुनैना को अपनी बेटी ही समझ के रखूंगा बेटा। तुम जाओ बेटा। हाँ सुनैना, मैं जा रहा हूँ नैना कल भाई राज दरबार की तरफ। अपने बेटे विजय को खोज कर जल्दी तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तेरा आओ हम लोग चलते हैं और अपने उस दुश्मन के पास चलेंगे और अपने बेटे विजय का पक्का उस हरामजादे से। सरदार जी, मेरी इच्छा है भाभी जी को साथ में लिया जाए, क्या दिक्कत है? नहीं सिरा, महामंत्री का मसीह के साथ हम लोग चल रहे हैं और वहाँ पर उसके साथ राज दरबार के कई सिपाही होंगे। हम लोगों का मुकाबला हो सकता है। इस बीच सुनैना को वहाँ साथ में रखना ठीक नहीं होगा। कैसी आपकी इच्छा सरदार जी? मैं जा रहा हूँ और अपने बेटे को लेकर जल्दी आऊंगा। हाँ सुनैना, मैं जा रहा हूँ। सिरा आओ, इस वक्त हम लोग नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। जय माता।
ये हमारे स्वामी जी है जो इस नगर राज के सेनानायक थे। उसका भी ने कयामत सिंह के जरिए आज डाकू बनकर जंगलों में भटक रहे हैं। न जाने मेरा बेटा विजय कैसा होगा। बेटी सुनैना, तुम जाओ कुटी के अंदर बेटी, हमारे लिए कोई भोजन बनाओ बेटी, मैं भूखा हूँ बेटी। ठीक है बाबा जी, आप बैठकर राम नाम का जाप कीजिए। जाओ बेटी। मैं आपके लिए भोजन कोई बनाकर लेके आता। झूठी यारी किया, अपनी यारी को उसने जुल्मी यारी बना दिया। कहने के लिए दोस्ती किया था। जोर जोर लोर झारे आवत रवाई, ये विधाता हो समय आई कहवा लेके जाई। ये विधाता हो समय आई कहवा लेके जाई। जोर जोर लोर झारे आवत रवाई, ये विधाता हो समय आई कहवा लेके जाई। ये विधाता मौली रुक जा। मैं कहता हूँ रुक जा, अपने कदम को रोक ले। ये बियाबान जंगल रुक जा। जाती है। बोल बेटी, इस तरह क्यों परेशान हो? बोल बेटी, क्यों परेशान हो? मारना पालना भगवान का काम है। सच बताओ बताओ मुझे, तुम अभी सामने शक्ति बाबा अकेले। बेटी, हाँ बाबा क्या है बेटी, क्यों सब सच सच बताओगे? बाबा जी मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी, ये बात क्या है बेटी? आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। आज लुटने से कयामत सिंह मेरे पीछे खड़ा इस घड़ी। हाँ बाबा जी, कयामत सिंह मेरे पीछे खड़ा इस घड़ी। बन के दाता में हर की नजर कीजिए। बन के दाता, चलो बाबा जी, मुझे बचा लो बाबा जी। कयामत सिंह तेरे पीछे लगा है बेटी। हाँ बाबा जी। या भगवान, एक इंसान को मारने में लगे रहते हैं बेटी। हाँ तुम बाबा। जाओ हमारी कुटी की तरफ छुप जाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। हाँ बेटी, तब से बाबा के रहते रहते कोई डर नहीं बेटी, तुम जाओ बेटी। या भगवान, ऐसे ऐसे इंसान। कयामत सिंह, अरे भिख मंगे, अभी अभी हमने तेरी कुटी की तरफ एक लड़की को आते देखा है। बोलू कहाँ गई? कयामत सिंह, बोल। हमारी कुटी की तरफ कोई लड़की नहीं आई कयामत सिंह। अबे है भिख मंगे। मैं भिख मंगा नहीं हूँ कयामत सिंह।
क्या देख रहे हो? जाके इसकी कुटी में और तलाशी लो सारे। कयामत सिंह हमारे कुटी की तरफ से तुम चले जाओ कयामत सिंह। नहीं तो मैं भिजमंगा हूँ कयामत सिंह। देख मंगे नहीं साले, क्या तुम महाराज हो? मैं बना पंडित नहीं हूँ, पैदाइशी पंडित हूँ। पंडित बता दे, वरना सोच ले तेरे हक में बहुत बुरा होगा। मैं कहता हूँ कयामत सिंह हमारे कुटी की तरफ से चले जाओ कयामत। नहीं तो का रे, तू हमरा जान लेगा? हाँ कयामत सिंह। अभी भिख मंगे तू धमकी मुझे दे रहा। अबे भिख मंगे कि अबे भिख मंगे धमकी मुझे दे रहा। अब तो तुझको बचा सकता न भगवान है। मार गोली तुझे भेज मुल्क यतम, फिर मैं पूरा करूं दिल का अरमान। हरामजादे, तुमने मुझसे बगावत करके अपनी कुंडली में जहर घोल दिया है। मुझे मारेगा कयामत सिंह? मुझे मारने और बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला भगवान है कयामत। हारा तू क्या मारेगा? साला भिख मंगा मिटा दिया साले का नाम। ठाकुर कयामत सिंह से बवाल करने चला था। अरे सुनाए ना तू? ओए पापी गजब, तूने क्या कर दिया? हाय पापी गजब, ओए पापी गजब, तूने क्या कर दिया? बाबा की जान तूने है क्यों ले लिया? अरे तरस खाया नहीं तू जरा पे, तरस खाया नहीं तू जरा पे। एक साधु की तूने क्या किया? कि मार साधु को तुझको मैं ले चलूं। मार साधु कि मार साधु को तुझको मैं ले चलूं। मौत की नींद तुझको सुलाऊंगा मैं। कयामत सिंह के कहर से न बच पाएगी। मौत की नींद तुझको सुलाऊंगा। सुनैना, तू बच गई। इसका मतलब उस शर्मजादे जल्लाद ने धोखा किया है। उस दिन तू जल्लाद के हाथ से बच गई, लेकिन आज तू कयामत सिंह के कहर से नहीं बचेगी। तेरा पाप बढ़ रहा है कयामत सिंह। भगवान के घर दे रहे हैं, अंधेर नहीं है। अरे सुनैना, तुझे तेरे पापों का फल बहुत जल्द मिलेगा। को उसका क्या करे? को उसका क्या करे? जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे? जो भक्त हो महाकाल का। कयामत सिंह, मुझे छोड़ दे। इसे घसीटते हुए ले चल। इसे जल्लाद ने तो इसकी जान बख्श दी, लेकिन इसे मौत के घाट में उतारूंगा। अरे फुलझड़ी, तू कहाँ जा रही है रे? बगैर तेरी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तू चल मेरे साथ मेरे बेडरूम के अंदर। कमीने,
साथ मिलकर अपनी मौत को बुला रहा है। जो पाप उसके साथ तू कमा रहा है, तेरा भी पाप का घड़ा भर चुका है, बहुत जल्द फूटने वाला है। वो तो एक बात की बात है, पाप किया है तो उसका प्रायश्चित कर लूंगा, लेकिन आज तुम्हें कयामत सिंह की हवेली पर ले चलने से पहले आज तुम्हारे साथ ऐसा खिलवाड़ करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तेरी जुबान कट जाएगी। कितना श्राप देना हो दे, सुने ना, आज जब तक तुम्हें अपने सीने से नहीं लगाऊंगा तब तक यहां से नहीं ले चलूंगा। मेरी जान, आज मैंने तुमको बहुत करीब से देखा है और आज तुम पर मेरा दिल आ गया है। एक बार मुझे हंसकर अपने गले से लगा लो। कभी नहीं। मैं तो सुखी किसी और को खाला घसीटते हुए ले जा रहा है। सुखबीर जी, ये कमीना बाबा सिंह के साथ गया और बाबा जी को गोली मार दिया। राजकुमारी मोहिनी को घसीटते हुए लेकर बाबा सिंह चला गया। पहचान नहीं पा रहा है समर सिंह, जरा अपने चेहरे से इस चश्मे को हटा और देख कि तेरी नजरों के समक्ष कौन खड़ा है। रामजादी, वही सेनापति कृपाचंद जिसकी रिवाल्वर बदल कर तू सीमा सरहद से सेनापति कृपाचंद सिंह जी आप? हाँ, वही कृपाचंद। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने जो गलतियां किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो मेरे भाई।